यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 218, 7वां अध्याय और श्लोक नंबर है 16। 7वां अध्याय 16 नंबर श्लोक, प्रश्न नंबर 218। अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु कौन कौन से भक्त आपको प्रिय लगते हैं, कौन कौन आपकी शरण में आते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भाते हैं। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो पैर संतों की और सत्संग की और मालिक परमेश्वर की ओर जाता है। जब तक पुण्य कर्म नहीं जागृत होते वह परमेश्वर से दूरी रखता है, नास्तिक वृत्ति होती है, आस्तिक भाव नहीं होता है। तो प्रभु कहते हैं 4 प्रकार के हैं पुण्य कर्म, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, बे आरथ, जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। अब आरथ कौन है? जो जन दुख में रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वह आर्त भक्त है। रोग ने घेर लिया, विपताएं अड़चने रुकावटें आनी आरंभ हो गई। पहले व्यक्ति यत्न करता है अपनी दौलत से, अपनी ताकत से कि मैं इनसे पार हो जाऊं, मगर जब दौलत काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, फिर वह ठाकुर द्वारे जाता है, परमेश्वर की शरण में जाता है। प्रभु कहते हैं वह मेरी शरण में आता है, मैं उसके कष्टों का निवारण करता हूं। इनकार नहीं करता हूं क्यों आया है, धत्कारता नहीं हूं, वह मेरी शरण में आया है, मैं उसके मनोरथ पूर्ण करता हूं। और जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा की उपासना करता है वह है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको कहते हैं? आत्मा परमात्मा की जिज्ञासा जब होती है, चाहने की इच्छा होती है, वे प्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति की चाहना मनोरथ को मैं पूर्ण करता हूं। और जो अर्थ की कामना से भजन करे वे अर्थार्थी है। अर्थार्थी कौन है? जो को कामना लेकर के आया है। ये समझना है, बहुत तर्क करते हैं, वाद विवाद में उलझते हैं। तो प्रभु कहते हैं निष्काम भाव, इसमें कोई संदेह नहीं है, निष्काम भाव उत्तम कहा है। जैसे अब सोच आवेगी, प्रभु क्यों कहते हैं कि आर्त आवे, जिज्ञासु आवे, अर्थार्थी आवे, कैसा भी आवे मेरी शरण में, उसके मैं मनोरथ पूर्ण करता हूं। अपने दैनिक जीवन में हम देखें, बच्चों को अपने साथ जोड़ने में हम कभी कभी उनकी मनोरथ भी पूर्ण करते हैं, कभी कभी की अधिकतर ही करते हैं। जो बच्चे की चाहना होती कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, टॉफी चॉकलेट देते हैं, उसको बुलाते हैं अपने पास और दे करके कुछ ना कोई उपदेश देते हैं, तेरे को ये करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार बढ़ती उम्र में उसकी कामना हुई, मनोरथ हुआ, साथ में ये कह देते हैं नहीं तेरे को ये नहीं वो करना चाहिए। धीरे धीरे जब उसके मनोरथ, उसकी कामनाएं पूर्ण होने आरंभ हो जाती हैं तो उसको माँ बाप के प्रति आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और जब ये अटैचमेंट लगाव होती है फिर माँ बाप का वह अनुसरण करने लग जाता है। जब पैर सत्संग संतों की ओर जब बढ़ते हैं, पहले कामना के लिए आता है व्यक्ति, जब दुखी होकर के आता है, पहले वह आस्तिक भावना नहीं होती उसकी, मगर जब चमत्कार हो जाता है, उसके काम पूरे हो जाते हैं, उसकी आस्तिक भावना जागृत हो जाती है।
वह जुड़ जाता है, वह फिर जुड़ जाएगा और फिर उसके अंदर धीरे धीरे आस्तिक भावना जागृत होनी आरंभ हो जाएगी। और आस्तिक भावना जब जागृत होगी फिर वह कामना के अधीन होकर के नहीं परमेश्वर की पूजन करेगा, फिर आस्तिक भावना के अधीन होकर के परमेश्वर का पूजन करेगा। अपनी ओर ही देखो, पहले कामना लेकर के आते थे कोई ना कोई इच्छा मनोरथ या कष्ट का निवारण के लिए, अब धीरे धीरे सत्संग में रुचि हो रही है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, सत्संग अच्छा लगता है, ग्रंथों का अध्ययन करना अच्छा लगने लग गया। अब कैसे हुआ? ये जुड़ने से हुआ। तो प्रभु कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, कामना लेकर के आया है, मनोरथ लेकर के आया है, इच्छा लेकर के आया है, मैं उसके मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। ये तीन प्रकार के भक्त कहें, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। मगर चौथा भक्त कौन सा है? वह है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त कहा है चौथा भक्त जो है जो विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, वह है ज्ञानी। आप खुद अनुभव करोगे, अब आपके हमारे विचार अब आत्मज्ञान की ओर है, आत्मा को जानने के हैं, ये जिज्ञासा लेकर के आ रही है। ये कठिन विषय है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, मगर फिर भी आपका इतनी संख्या में आना ये बहुत बड़ी बात है। पीछे पड़ा, प्रभु कहते हैं हजारों लाखों में से ही कोई निकलता है जिसके मन में ये रुचि होती है कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूं। ये सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत चंद बिरले लोग हैं। और मैं तो जब बच्चों को देखता हूँ युवा अवस्था में जो हैं, वे जो आते हैं वे तो उनके बड़े अहोभाग्य हैं। इस उम्र में लगन का लगना, लो का लगना, ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी भक्त की ओर हमने बढ़ना है। ज्ञानी भक्त का कैसे स्वभाव है, क्या कहते हैं? जो विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधना करता है, वह ज्ञानी है। और उन चारों में से उत्तम में से कौन है? ज्ञानी। सदा मुझसे जुड़ा हुआ है, वह एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत प्यारा हूँ और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया है। हमने ज्ञानी भक्त की ओर बढ़ना है। अब जानना है ज्ञानी भक्त क्यों प्रिय क्या है। एक पिता के 4 पुत्र हैं। पिता आम लेकर के आए, एक ने बच्चे ने आम देखे, बच्चों का अपना अपना स्वभाव होता है, देखोगे, आम देखे रोना शुरू कर दिया। पिता ने समझ लिया इसको आम चाहिए, आम दे दिए, उसका रोना बंद हो गया। दूसरा है कहता कुछ नहीं, मांगता कुछ नहीं, मगर टिकटिकी लगाई हुई है, देख रहा है आम की तरफ। पिता समझते इसको आम चाहिए, वे दे देते हैं, उसको संतुष्टि हो गई। तीसरा है अर्थार्थी, आया मांग लिया, मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, मांग लिया, वह है अर्थार्थी। अब चौथा कौन है? ज्ञानी। पिता के हाथ में आम देखे मगर मांगे नहीं। क्यों नहीं मांगे? उसको विश्वास है, भरोसा है, अगर ये मेरे लिए हैं तो पिता मेरे को दे देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। अब समझने की बात है, वह लड़का ज़्यादा ले जाता है। जब ये जानते हैं, सोचते हैं कि इस बच्चे ने मांगना नहीं है। अपने घर के में देखो, जिस बच्चे की आदत मांगने की नहीं है, उलाना दे देने की नहीं है, माँ बाप पहले ही उसके लिए अलग रख देते हैं। तो दूसरों को तो कहते हैं ये तो मांग के ले जाएगा, ये तो खींच के ले जाएगा, उसके लिए रख लो। जिसने कहना नहीं है, जिसने मांगना नहीं है, वह प्यारा होता है माँ बाप को। इसी प्रकार जो आत्म कल्याण के लिए विवेक बुद्धि से
परमेश्वर कहते हैं मेरी शरण में आता है, वह मेरा प्रिय है, वह मेरा आत्मा है, मैं उसमें आत्मा में रहता हूँ, ऐसा प्रभु कहते मेरा मत है। इसलिए हमने ज्ञानी भक्त की ओर बढ़ना है। बहुत जन्मों के अंत में आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवा है ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये सबके बस की बात नहीं है, ये दुर्लभ होते हैं ऐसे प्राणी। इसलिए भाग्य की सराहना करनी है कि ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। निष्काम कर्म के योग से और प्राप्ति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाले, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। बहुत लोगों को देखोगे, व्यवहार को देखोगे, केवल एक ही उद्देश्य है, कामना। अब कहाँ पूर्ण हो जाए वहाँ चले जाएंगे। कोई कह दे कि मैं वहाँ गया था, मेरी कामना पूर्ण हो गई, ये अनुष्ठान छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाना आरम्भ कर देंगे। परमेश्वर का पूजन छोड़ देंगे, देवों का पूजन शुरू कर देंगे। बहुत देखोगे ऐसे हैं, उनको ये कोई परवाह नहीं है मैंने किस जन्म धर्म में मैंने जन्म लिया है। उनका मनोरथ केवल ये है कि मेरा मनोरथ, मेरी कामना पूर्ण हो, मेरे को कहाँ भी जाना पड़े। उनको कहीं भी देखोगे जाने में संकोच नहीं है, केवल उनका उद्देश्य क्या है, मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं, वह है अज्ञानी, ना समझ। परमेश्वर एक है, ये समझने की बात है। वह मालिक एक है, जैसे सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है, पृथ्वी एक है, वह मालिक एक है, मगर उसके नाम अनेक है, मगर देव अनेक है। परमेश्वर एक, देव अनेक। मगर देव भी जो दे सकते हैं, जो विधाता ने विधान बनाया वही मिलेगा। जैसे राजा है, राजा के कई अनेक मंत्री हैं, मगर राजा सब कुछ दे सकता है, जो चाहे दे सकता है, जितना चाहे दे सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मगर मंत्रियों की सीमा है, लिमिट है, उससे अधिक नहीं वे दे पाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जो जगह जगह भटकते हैं, भटकते रह जाते हैं, अंत सुख नहीं दुख की हो जाते हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको जो जन भक्त मनुष्य जिस स्वरूप में श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी मैं अचल श्रद्धा मैं स्थिर कर देता हूँ, उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। प्रभु क्या कहते हैं, श्रद्धा मेरी है, मैंने दी है। जिस स्वरूप में व्यक्ति देखना चाहता है, जहाँ उसकी अटैचमेंट है, वहाँ मैं उसकी श्रद्धा जोड़ देता हूँ। बहुत उत्तम प्रसंग है जो समझने का। श्रद्धा प्रभु कहते हैं मेरी है, जहाँ उसका मन है। जैसे हम बच्चों के मन देखते हैं, जहाँ जिसका मन होता है उधर दे करते रहते हैं। बहुत बच्चों का स्वभाव है ताई चाचे से, मामे से, दूसरों से मांगने की आदत है उनको, और कभी कभी वह मिल भी जाता है। मगर जो माँ बाप हित चाहते हैं बच्चे का, वे दूसरे रिश्तेदार संबंधी नहीं चाहते। माँ बाप हित चाहेंगे, जिस समय चाहिए, जितना चाहिए उतना उस समय उसको देंगे। मगर दूसरे संबंधी रिश्तेदार जो हैं, वे ये भाव नहीं रखते हैं। तो इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जाना है जो मालिक है। प्रभु कहते हैं वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके मनोरथ को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। कहीं भटक जाए, कहीं चले जाए, मगर जो मैंने भाग्य लिखा है,
वे ही उसको मिलने वाला है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए इधर उधर भटकने की बजाय उस विधाता को के पास जाना है, उसके आगे गड़गड़ाना है, उसका पूजन करना है। जैसे पत्नी के लिए पति ही एक है, मगर अन्य रिश्तेदारों का मान सम्मान नहीं छोड़ती, मान सम्मान उनका भी करती है। इष्ट अनेक, इष्ट एक है और दूसरे धर्म अनेक है, इसलिए एक इष्ट को मानना है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे परम अविनाशी अनुपम सबरू को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्रह मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। मेरे सबरू को ना जानने का कारण है कि हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्वों के मोह से, अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। हमारे भीतर परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर का अंश, मगर उसको हम भूले हुए हैं। कारण क्या है भूल का? कारण क्या है दूरी का? कामनाओं और इच्छाओं के कारण परमेश्वर से, आत्मा से दूरी है। बच्चे का रुझान खिलौनों में होता है, ये उसकी अज्ञानता होती है। मगर जो बच्चा बुद्धिमान है वह माँ बाप के साथ ही रहना पसंद करेगा, माँ बाप का संग ही चाहेगा। तो अज्ञानता के कारण, कामनाओं के कारण हम आत्मा से दूर हो जाते हैं, आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अब बहुत प्रश्न कर देते हैं जी, अब रुझान तो तब होवे अगर आत्मा को हमने देखा हो, अटैचमेंट तो तब होवे जब हमने उसके स्वरूप को जानना हो, समझा। मन को देखा है किसी ने? बुद्धि को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा मन को, बुद्धि को किसी ने देखा। मगर हम कह देते हैं कि जरा मेरा मन ये कह रहा है, हम कहते हैं कि ये मेरी बुद्धि ये कह रही है। बहुत चंद लोग ये होंगे जो कहते होंगे मेरी आत्मा ये कह रही है, बहुत चंद, वे बिरले होते हैं कि मेरी आत्मा ये कह रही है, मैं तो वही करूँगा। मगर हम क्या करते हैं? मेरा मन कहता है मैं तो यही करूँगा, अब मेरी बुद्धि जो कह रही है मैं तो वही करूँगा। बुद्धि गलत निर्णय ले सकती है, मन गलत निर्णय ले सकता है, मगर आत्मा गलत निर्णय नहीं लेती है, ना ले सकती है। क्यों? वह परमेश्वर का रूप है। सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं, परंतु जिन पुण्य कर्मी जन्मों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वदा मुक्त दृढ़मति मनुष्य मुझको भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्य उद्यों से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन, अब समझा दिया, संक्षेप में सब कुछ बात कह दी। अब क्या कहते हैं प्रभु? जो जन बुढ़ापे में और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्म ज्ञान को, मैं अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वह मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय
समाप्त। प्रश्न नंबर है 224, 8वां अध्याय। अब हमारे मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं जो प्रश्न अर्जुन के मन में उठे। अब मन में सोच आती है ब्रह्म क्या है, प्रश्न है शब्द ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है। ये तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया और प्रभु उत्तर देते हैं। अब थोड़ा तेजी से मैं पढ़ूंगा क्योंकि अभी काफ़ी पाठ रहता है, मगर इसमें जो क्या पढ़ना है थोड़ा संक्षेप में मैं कह देता हूँ। अंत समय में समय आता है मति सुधरने का, जानने का, मेरी गति क्या है, कहाँ मैं जा रहा हूँ। मगर ऐसी ऐसी परिस्थिति भी होती है अंत समय में भी परमेश्वर जब स्वप्न देता है हम उससे दूरी कर लेते हैं, नहीं जानना चाहते। बहुत ऐसे मिलते हैं कहते हैं जी अब जाने वाला है मगर उसका मन नहीं है, राम राम कहते, राम राम बड़ी कहता, उसका ध्यान माया में ही भी है। जिसको याद करता हुआ प्राणी संसार से विदा होता है उसी में फिर उसका जन्म होता है। भैया परमेश्वर के भाव उसकी विभूतियों का स्मरण जो करता है वह ब्रह्मधाम की ओर जाता है। और कौन सी परिस्थिति में शरीर त्यागता है ये जानने के लिए, समझने के लिए इसमें जानना है कौन सी परिस्थिति होती है जो व्यक्ति ब्रह्म में जाता है जब फिर पूर्ण जन्म में आता है। इसमें बहुत अच्छी तरह प्रभु ने समझाया है, इसको हमने समझना है। अब जानेंगे कि हमारी स्थिति मरने के पश्चात ब्रह्म की है न फिर पृथ्वी लोक की है। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है, मरण काल में आत्म सेमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं। मरण काल में आत्म सेमी लोग आपको प्रभु कैसे जान लेते हैं। श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अब ब्रह्म किसको कहते हैं, वह परम अविनाशी है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है, वह है ब्रह्मधाम है। अध्यात्म से वह वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और शेषी निर्माण को कर्म कहा जाता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह है अधिभूत। उसमें जो पुरुष हैं, चेतन है, वह अधिदेवत हैं और जीव आत्मा अधिदेव है। इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता हुआ इस से अधिदेवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहाँ देह प्राणियों में शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूँ और अंतकाल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देवकू को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंतकाल में प्रभु कहते हैं, अब सोच आवेगी अंतकाल कब आवेगा उस समय याद कर लेंगे। अब किसी को क्या पता अंतकाल कब आने वाला है, किसी को नहीं पता है। इसलिए परमेश्वर का चिंतन हर क्षण होना चाहिए। और अगर उसका चिंतन हो रहा है, उसका ध्यान हो रहा है, तो प्रभु कहते हैं वह मेरे में लीन हो जाता है, वह ब्रह्मधाम का अधिकारी हो जाता है। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को इष्ट वस्तु को स्मरण करता हूँ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म स्थान को जा पाता है। इस कारण सब समय, इस कारण क्या कहते हैं प्रभु, इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर, अपनी ड्यूटी कर। राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करिए राम राम कर जा। परमेश्वर का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म कर देने चाहिए।
क्या कहते हैं प्रभु? इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्तर मन में से अभ्यास के बल से प्रकृति के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे। हर समय परमेश्वर का चिंतन, उसका ध्यान, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति के सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण है और नाम ध्यान है। मति कैसे सुधरेगी? नाम स्मरण, नाम ध्यान से। इसलिए प्रभु कहते हैं हर समय मेरा स्मरण, मेरा चिंतन करते हुए तो अपनी ड्यूटी को कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे हम अपने स्वभाव में देखते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जब ये सोच होती है मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, फिर बहुत जरूरत नहीं होती है जोर लगाने की मेरे को ये करना है। वह स्वाभाविक क्रिया ही हो जाती है। जब जान लेते हैं मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो स्वाभाविक क्रिया ही हो जाती है। अब कोई कहे कि परमेश्वर का चिंतन करें और कर्म भी कैसे करते रहें, काम कैसे करते रहें, ये सुगम है, सरल है। मतलब ये है कि हर समय याद रखना है परमेश्वर मेरे अंग संग है, मेरी हर क्रिया को देख रहा है, हर मेरे कर्म का वह हिसाब लगा रहा है। जो व्यक्ति उसका ध्यान रखता है फिर बुराई से बचा रहता है, बुरे कर्मों से दूरी किए रहता है। जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते रहते हैं, साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूँगा। साधकों के बारे में कहा है, इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोककर अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धार में स्थित अभ्यासी ओम जैसे इस अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ में मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है, वह परम गति, परम पद को प्राप्त कर लेता है। राम, ये ध्वनि अब नाभि से निकलेगी। ये देखो, ये जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, प्रभु कहते हैं वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुँचे हुए महात्मा जन दुख के घर और सदा न रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते हैं। इस दुख के घर, ये शरीर जो है इसको दुख का घर कहा गया है। इसका मुक्ति जब मिलती है वही सुख के घर को जाता है, ब्रह्म धाम को जाता है। बाकी जन्म आना और जाना, सभी जन्म दुख के घर कहे गए हैं। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहाँ तक पुनर्जन्म की परंपरा है। परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता है। दिन रात की गणना अब बता दिया कैसे। दिन रात की गणना को जानने वाले शस्त्र युग पर्यंत ब्रह्म के दिन को और शस्त्र युग तक ब्रह्म की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्म का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, सभी प्रकट अप्रकट होने वाला सब प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विवश प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर ये जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है। परंतु उस अव्यक्त
से अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है। वह जो सब नाश युक्त भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता, जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर से में लौट कर नहीं आते हैं वह मेरा धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर के सब भूत स्थित हैं और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति से ही परमेश्वर की प्राप्ति है। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनवृत्ति को पुनर्जन्म में ना आने को और अवृत्ति को फिर जन्म धारण करने को पाते हैं, वह काल मैं तुझको कहूँगा। क्या कहते हैं प्रभु? जहाँ पुनर्जन्म होता है, जब मोक्ष मिलता है, कौन सी स्थिति होती है, कौन सा वक्त होता है, कौन सा समय होता है, ये जान। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति के मार्ग हैं। उससे मरकर ब्रह्म के जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। अंत समय में अग्नि दिखाई दे, ज्योति दिखाई दे और शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 मास अर्थात 6 महीने से ऐसी वृत्ति हो, प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान, शुभ कर्म करना, परहित प्रकार में लगना, ऐसी स्थिति में अगर जब शरीर छोड़ करके व्यक्ति जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है, वह ब्रह्म धाम की ओर जाता है। और इसी प्रकार धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास ये पुनर्वृत्ति के मार्ग हैं। धुआं दिखाई दे, नेगेटिव थॉट सामने, रात्रि जैसा अंधेरा दिखाई दे चारों ओर, ये फिर व्यक्ति वापस आता है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर फिर पुनर्जन्म में लौट आता है। इसलिए सदा आशा की किरण को जगाना है। परमेश्वर की ये शक्ति विभूतियाँ हैं, उसका सदा स्मरण चिंतन करना है। उस मालिक का ध्यान करते हुए आस्तिक भावना को जागृत करता है। जब शरीर छोड़ता है, ऐसी अवस्था में ब्रह्मधाम का अधिकारी हो जाता है। ये शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। इनमें से तो जीव नहीं लौटता, एक में से तो जीव नहीं लौटता है और दूसरे से फिर लौट आता है। यहाँ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। उत्तरायण का तात्पर्य क्या कहा है? ज्ञान। जो ज्ञान की ओर बढ़ता है, जिसको ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अगर ज्ञानता में है, फिर वह पुनर्जन्म में आता है। इसलिए ज्ञान के पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक है, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्निकुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, बस सूर्य के दर्शन हो जाए तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योतना दृष्टिगोचर होती रहे, ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वे योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठ अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखे, अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करे, यदि 6 मास तक उसकी ये दशा होती रहे और वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी के लोक में आता है। और ये दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश शून्य लोगों में जाना, सुख भोगों के लोगों को पाना प्रत्यजान मार्ग है। और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना, ये देवयान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग युक्त बन जा। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में
तपों में, दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सबको लांघकर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल से सभी लोगों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। पृष्ठ नंबर है 235, 9वां अध्याय। इसमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्या जानना है? तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भक्ति की ओर बढ़। अब अर्जुन पूछते हैं क्या पापियों का विधार होता है? प्रभु कहते हैं पापियों का विधार होता है। बहुत बार मन में सोच आती है, हमने बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा स्वभाव नहीं था, अच्छा जीवन नहीं था, अच्छा चरित्र नहीं था, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? अर्जुन पूछते हैं प्रभु आपको प्रसन्न करने की विधि क्या है? तो प्रभु बताते हैं कि मेरे को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये इसमें अध्ययन करना है। 9वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा तुझ निंदा रहित को ये फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू विशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। ये विद्याओं में राज विद्या उत्तम विद्या है, ये उत्तम रहस्य है, ये पवित्र है, श्रेष्ठ है, ये प्रत्यक्ष में, अनुभव में और आने योग्य है, ये धर्म में है, ये अविनाशी है और कर्म में लाने में अति सुगम है। हे परंतु जो जन इस धर्म को श्रद्धा नहीं रखते, मैं मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग में ही बार बार फिरते रहते हैं। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अध्ययन करना है, इसको मन में लेकर के आना है। उत्तम प्रसंग है। वह ज्ञान ये है कि ये सब जगत मुझे प्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं और मैं उनके आश्रय पर नहीं हूँ। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरी आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों में उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाला महान बाजू आकाश में स्थिर है और ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं, ऐसा तू धारण कर। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा का भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी किसी किसी मुख से के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वार्ता है। अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से ही की जाती है, तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति असक्त रहने वाले मुझको भी कर्म नहीं मानते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने सवित सिद्ध स्वभाव से रहता हूँ, इसलिए निर्लेप बना रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़ जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वह व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाली राक्षसी और आश्रय प्रकृति स्वभाव के आश्रित आस्तिक भाव रहित विश्वासहीन जन अंत में असुर समान हो जाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, जो मेरे को नहीं जान पाते हैं या मेरे नज़दीक नहीं आते हैं,
जो केवल आशाओं किसमें लगे हुए हैं, माया के चक्कर में लगे हुए हैं। अंत क्या होता है, कामनाओं के अधीन होकर वे असुर वृत्ति की ओर बढ़ने लग जाते हैं। परंतु महात्मा लोग तो हे पार्थ अपनी देवी स्वभाव में अस्तित्व बुद्धि में रहते हुए भूतों के आदि और विनाशी को जानकर एक मन से मुझको भाते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़ बतों वाले निरंतर गुण कीर्तन करते हुए संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है, ऐसे भावयुक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। वे सब प्रकार से शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, यज्ञ का यह भी मैं हूँ, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत और मैं ही अग्नि हूँ, हवन किया हो द्रव्य भी मैं हूँ, इस जगत का पिता माता ध्यान करता पिता मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋक यजु और सामवेद भी मैं हूँ। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा, मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, हितैषी मैं हूँ, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी बीज प्रेरक कारण मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूँ। अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं प्रभु कि सब में मैं हूँ और अमृत और मृत्यु प्रकट और प्रकट हे अर्जुन मैं ही हूँ। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही प्राणी मात्र का कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले पाप रहित जन युगों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहाँ महान स्वर्ग लोग भोग कर पुण्य कर्म फल प्राप्त हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो अनन्य भावयुक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योग से मैं चलाता हूँ। जो प्रभु कहते मेरी शरण में आते हैं, मेरे पर भरोसा विश्वास करते हैं, उनका योग से मैं करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी विधि से मुझे ही पूजते हैं। अन्य देवताओं के पास जो जाते हैं वे अविधि से पूजन करते हैं, मगर कहते हैं वे भी मेरा ही पूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूँ। मैं अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते हैं, इस कारण अदृश्य से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों को पूजन करने वाले व्रती पितृलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त करते हैं और मुझको पूजन करने वाले ही प्राप्त करते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं ये किस राम का आप पूजन करते हो, ऐसा प्रश्न होता है। हम राजा दशरथ के पुत्र का पूजन नहीं, उनका मान है, उनका सम्मान है, उनको श्रेष्ठ मानते हैं। वे आदर्श पुरुष कहे गए हैं, उनको आदर्श पुरुष कहा गया है। मगर जो राम जी का पूजन करते हैं वे परमेश्वर के स्वरूप को जान करके, उस मालिक के नाम अनेक है मगर वह मालिक एक है। कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई अपने अपने नाम से पुकारता है, मगर वह मालिक एक है, वह परमेश्वर एक है। अन्य देवी देवताओं की और जब व्यक्ति भटकता है कामनाओं के कारण, इच्छाओं की पूर्ति के कारण, प्रभु कहते हैं वह अविद्या से मेरा पूजन करता है, मगर अंत देना तो मैंने ही है।
मेरा विधान जो है वही कार्य कर रहा है। अब अर्जुन ने पूछ लिया, प्रभु फिर आपको प्रसन्न कैसे करें? प्रभु कहते हैं, जो भावनावान भक्त मुझ भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील की भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूँ। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान कर्म किया जाता है, जो कुछ हरि भक्तों में दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति दो प्रकार की कही गई है, एक में है पदार्थों की प्रधानता, दूसरे में है भाव की प्रधानता। पदार्थों की प्रधानता क्या है? ठाकुर द्वारे गए, बड़े बड़े टोकरे ले गए, बड़ी बड़ी भेंटें ले गए कि ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ठाकुर प्रसन्न हो गया, क्यों? पुजारी थपकी भी देता है उसको, नारियल भी देवेगा, हार भी देवेगा, गले में डालेगा, हम समझते हैं ठाकुर प्रसन्न हो गया। मगर ठाकुर क्या, प्रभु क्या कहते हैं, मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ? मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ, भेंट से नहीं। भाव से अगर जल भी चढ़ा दो, प्रभु कहते हैं पुष्प भी चढ़ा दो, जल भी चढ़ा दो, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मगर भावना होनी चाहिए। जैसे ये दृष्टांत सुना है आपने, दुर्योधन ने कहा प्रभु से, भोजन मेरे घर करिए। प्रभु ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि दुर्योधन, भोजन दो प्रकार का होता है, एक है प्रीति का, दूसरा है मजबूरी का। प्रीति क्या है? तेरा प्रेम है, स्नेह है, और किसी से प्रेम हो उसको इनकार नहीं किया जाता, वह तेरे में नहीं है। दूसरा है मजबूरी का, भूख लगी हुई है, आदर से खिलावे या अनादर से खिलावे खाना है। प्रभु कहते हैं ना मेरे को मजबूरी है, ना तेरे में प्रीति है, मैं नहीं करूँगा। कहाँ भोजन किया? विदुर जी के घर में भोजन किया। महलों के तरह तरह के पकवान छोड़े, विदुर के जहाँ क्या खाया? मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया। उसमें प्रेम था, स्नेह था। विदुर की पत्नी जब फल देने लगी, फल में था क्या? केले थे केवल। और ऐसी भाव विभोर हो गई, छिलके प्रभु को देती रही, गुदे नीचे फेंकती गई। प्रभु छिलके खाते रहे, तो क्या था? भाव था, प्रेम था। कैसे? जैसे शबरी जब प्रभु को भेंट देने लगी, कुछ था नहीं घर में, बेर थे, मगर बेर थे वे भी चख चख के देती, खट्टा होता फेंक देती, मीठा होती प्रभु को दे देते। शबरी के वे जूठे बेर खा रहे हैं प्रभु, और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। तब लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, जब देखा लक्ष्मण के मन में है संशय कि प्रभु जूठे बेर खा रहे हैं, प्रभु कहते हैं जहाँ प्रीति होती है, जहाँ भाव भक्ति होती है, वहाँ झूठ नहीं होती है, वहाँ निर्धीकी होती है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सेवा भी कर रहा है, उपकार का कार्य भी कर रहा है, दान भी दे रहा है, ये सोच करके ना देवे मैं दे रहा हूँ, ये सोच करके देवे प्रभु की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, उसके आदेश का पालन कर रहा हूँ, प्रभु कहते हैं वह मेरे को ही भेंट दे रहा है, मेरा कार्य कर रहा है। ईश्वर की ये भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। ये धारणा कर कि ईश्वर आदेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूँ। अब सोच आ रही है, खा भी रहा है तो भी यज्ञ हो रहा है, ये क्या बात बने? ये सोच करके खाना है कि मालिक ने मेरे को शरीर दिया, ये मालिक के कार्य के लिए है, और इसको चलाने के लिए जो अन्न पान मैं कर रहा हूँ, ये मालिक के काम के लिए कर रहा हूँ, जीव के स्वाद के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहा हूँ? इस शरीर को चलाने के लिए मालिक का कार्य जो मैंने करना है, इसलिए इसको भोजन दे रहा हूँ, ये भी यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान ना कर स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ अशुभ कर्मों से के फलों से और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझको ही पाएगा।